एल्यूमिनस, एल्यूमिनस होता है भूतपूर्व छात्र, यानी किसी यूनिवर्सिटी का या किसी स्कूल का जो पूरा पुराना छात्र है उसको बोलते हैं एल्यूमिनस, कि वो उस पर्टिकुलर स्कूल का या यूनिवर्सिटी का एल्यूमिनस है। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो पुराना स्टूडेंट है किसी स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, उसको बोलते हैं एल्यूमिनस। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय का गर्वित पूर्व छात्र है। ही इज़ ए प्राउड एल्यूमिनस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एल्यूमिनस, तो याद रखना है आपको, एल्यूमिनस होता है भूतपूर्व छात्र। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है एलुवियल। एलुवियल होता है जलोढ़ मिट्टी। सैंडी सॉइल डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होता है, जो नदियों का रनिंग वाटर होता है, उससे क्या होता है, जो जलोढ़ मिट्टी आप बह करके आती है ना, वो उपजाऊ होती है, जो उसको बोलते हैं एलुवियल। एलुवियल जलोढ़ मिट्टी। द रिवर, नदी ने अपने किनारों पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी छोड़ी। द रिवर लेफ्ट बिहाइंड फर्टाइल एलुवियल सॉयल ऑन इट्स बैंक्स, यानी नदी अपने किनारों पर जो है जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉयल लेकर के आई और अपने किनारों पर उसने छोड़ दी। तो याद रखेंगे एलुवियल जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर होता है ऊंचाई मापक यंत्र, जिससे ऊंचाई मापते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट में लगते हैं, जिससे ऊंचाई मापते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। पायलट ने नीचे उतरने से पहले ऊंचाई मापक यंत्र की जांच की। द पायलट चेक्ड द एल्टीमीटर बिफोर डिसेंडिंग, यानी नीचे उतरने से पहले उसने चेक किया एल्टीमीटर, है ना, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो एल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र, ये याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अमेच्योर। एक होता है मैच्योर, यह है अमेच्योर। अमेच्योर वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन प्रोफेशन। प्रोफेशन नहीं है, अपने शौक है उसको, इसलिए वो कर रहा है वो चीज़, उसको बोलते हैं शौकिया। अमेच्योर शौकिया। वह एक शौकिया फोटोग्राफर है जिसे प्रकृति की तस्वीरें लेना पसंद है। उसे प्रकृति की तस्वीर लेना पसंद है और ये शौकिया फोटोग्राफर है। सी इज़ एन अमेच्योर फोटोग्राफर हु एन्जॉयज कैप्चरिंग नेचर, जो नेचर को कैप्चर करती है। तो याद रखिएगा अमेच्योर यानी शौकिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है, जो दोनों हाथों से लिख सकता है या दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करने वाला। एम्बीडेक्स्ट्रस एबल टू यूज बोथ हैंड्स वेल। एक सच्चा कुशल व्यक्ति दोनों हाथों से समान रूप से लिख सकता है। ए ट्रू एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन कैन राइट विद बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से बराबर लिख सकता हो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करने वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है द्विअर्थी। द्विअर्थी मतलब जिसके मीनिंग दो हों या डबल मीनिंग निकल रहे हों जिसके, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। अ वर्ड और स्टेटमेंट दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज, कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई वर्ड जिसके दो अर्थ निकल रहे हों उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, यानी द्विअर्थी, दो अर्थ वाला। यह शब्द द्विअर्थी था, यह शब्द कोई शब्द था वो द्विअर्थी, उसके दो अर्थ थे और इससे गलतफहमी हुई। द टर्म वॉज एम्बिगुअस एंड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, उससे क्या हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि वर्ड के डबल मीनिंग निकल रहे थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एम्बिगुअस द्विअर्थी, दो अर्थ वाला। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है राजदूत। कौन होता है एम्बेसडर, राजदूत, किसी देश का राजदूत है ना, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, जो एक देश से दूसरे देश में जाता है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं राजदूत, कि ये उस देश का पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये उस पर्टिकुलर कंट्री का राजदूत हुआ। राजदूत ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत किया। द एम्बेसडर स्ट्रेंथन्ड टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, जो राजदूत ने दोनों देशों के बीच संबंधों को उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। तो एम्बेसडर, ठीक है, याद रखिएगा एम्बेसडर राजदूत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एमनीजिया। एमनीजिया होता है स्मृति भ्रंश। स्मृति माने मेमोरी लॉस, एक तरीके से देखा जाए, है ना। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी मेमोरी पार्शियली
या फिर टोटल लॉस हो गई हो, उसको बोलते हैं एमनीजिया, जिसको एमनीजिया हो गया है। दुर्घटना के बाद उसे स्मृति भ्रंश हो गया, यानी दुर्घटना के बाद उसको जो मेमोरी लॉस हो गया है ना। तो आफ्टर द एक्सीडेंट ही सफर्ड फ्रॉम एमनीजिया, उसकी जो याददाश्त थी वो धूमिल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो याद रखिएगा आप, एमनीजिया स्मृति भ्रंश। नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है राजमाफ़ी। ठीक है, जो राज्य है, वो आपको जो है किसी पर्टिकुलर इशू के लिए या किसी पर्टिकुलर गलती के लिए माफ़ी दे देना है ना, उसको बोलते हैं एमनेस्टी। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, कोई पॉलिटिकल गलती कर दी है उसका एक जनरल पार्डन, उसकी माफ़ी, उसको बोलते हैं राजमाफ़ी, एमनेस्टी। एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों के लिए राजमाफ़ी की घोषणा की। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एन एमनेस्टी फॉर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया, एमनेस्टी, यानी कि राजमाफ़ी घोषित कर दी। तो याद रखिएगा आप, एमनेस्टी मीन्स राजमाफ़ी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एमोरल। एमोरल होता है नीति निरपेक्ष। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, जो ये नहीं, जिसको ये मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, बस उसको काम करना है और अपना रिजल्ट लेना है, वो होता है एमोरल। जो मोरल नहीं है, एमोरल, यानी नीति निरपेक्ष, जिसको नीतियों से या पॉलिसी से या रूल से कोई मतलब नहीं, बस उसको अपना रिजल्ट चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह अपने निर्णयों में नीति निरपेक्ष था, केवल परिणामों पर ध्यान देता था, उसको बस रिजल्ट चाहिए और उसको नीति और रूल्स और रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं। ही वॉज एमोरल इन हिज डिसीजंस फोकसिंग सोले ऑन रिजल्ट्स। तो एमोरल याद रखिएगा, नीति निरपेक्ष। वन कैन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको मतलब नहीं है क्या सही है क्या गलत, नीति निरपेक्ष, अमोरल। ठीक है फ्रेंड्स।